एक और जहां हाल ही में कुछ गौरक्षकों को जमानत मिलने के बाद माहौल में राहत के संकेत दिखाई दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर गुरुवार को राधाकुंड क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले ने पूरे इलाके को तनावपूर्ण बना दिया है। यह घटना राधाकुंड चौकी क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती में हुई, जहां गौरक्षकों के एक दल पर अचानक सैकड़ों लोगों की भीड़ टूट पड़ी। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर गौरक्षकों का एक समूह राधाकुंड की वाल्मीकि बस्ती में उन सूचना की पुष्टि पर पहुंचा था जिनमें कहा गया था कि वहां एक मांस की दुकान अवैध रूप से संचालित की जा रही है। गौरक्षक दुकान को बंद कराने के उद्देश्य से पहुंचे ही थे कि दुकान संचालक और उनके समर्थक उग्र हो गए। कुछ ही मिनटों में वहां भारी भीड़ जमा हो गई, जिसने गौरक्षकों को घेर कर लाठी डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया। हमला इतना तीव्र और अचानक था कि गौरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही राधाकुंड चौकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए घायल गौरक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में पहुंचा दिया। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। हमलावरों की पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर छापेमारी जारी है। संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर गश्त बढ़ा दी गई, ताकि किसी भी संभावित तनाव को रोका जा सके। इस हमले ने मथुरा के धार्मिक और सामाजिक माहौल में नई गर्माहट पैदा कर दी है। खास बात यह है कि घटना से ही नाजिया इलाही खान अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने एक गौरक्षक की गिरफ्तारी पर दुख जताते हुए इसे अनुचित बताया था, जिसके चलते मामला और भी चर्चाओं में बना हुआ है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धीरज कौशिक। कहाँ के रहने वाले हो? राधाकुंड। क्या कुछ घटना घट रही है, क्या मामला था? जी हम गौरक्षक दल से हैं, तो हमको पता चली कई दिनों से, कई सालों से माछ बेच रहे हैं। आज हम गए थे, उनसे खाली हाथ जोड़ के बोला था और कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। चले गए, उन्होंने हमारे बहुत कुछ बोला, ऐसे ऐसे पंडित हो तुम, ये करते हो वो करते हो, तो भी हमने कोई बात नहीं, अपने पंडा समाजी डांटी जाके। उसके बाद में 1-1.5-2 घंटे बाद में हमको पता नहीं थी, 3 लोग थे हम प्लॉट पे। प्लॉट है वहीं पे ही है, हरिजन मोहल्ला के बगल में ही है बिल्कुल। वहाँ पे हम बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे बाहर। एकदम से 70 लोग आए, भगने का भी समय नहीं मिल पाया हमको। सबके हाथों में, एक के में कुल्हाड़ी थी और सबके हाथों में डंडे थे। अच्छा, इन सब की वजह क्या रही? क्या ऐसा कुछ क्या था? वजह ये रही थी, वजह ये मांस बेचते हैं वहाँ, कई सालों से बेच रहे हैं। पर आज हमने गौरक्षक की वजह से हम गए वहाँ पे, खाली कहा था हाथ जोड़ के सबसे, कोई दिक्कत नहीं किसी से वहाँ पे, उनसे तो हरजनों से किसी से बदतमीजी। अच्छा, मांस बेचने की बात आप कर रहे हो, कौन बेचता है मांस? वहीं पे बोली का एक लड़का है और एक उसका है, एक जोटी का लड़का है। वो दोनों वहाँ पे मिले, हमने उनसे तो कुछ कहा भी नहीं। जो मांस ले रहे थे वहाँ, उनसे ही बोला मैंने, तुम अब दोबारा नहीं दिखने चाहिए हमको यहाँ। अच्छा, वहाँ का कोई वीडियो फुटेज है आपके पास में? जी है। और फिर वो एकदम से 70-80 लोग आए। अब हम 3 लोग थे सर, क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी आपने? हमको ऐसा कुछ पहले नहीं पता था कि आदमी एकदम। नहीं, अभी आपके साथ में जो घटना घटी है, इसकी सूचना दी है आपने पुलिस को? मेडिकल भी पूरे शरीर में कहीं भी ऐसा नहीं होगा जहाँ चोट नहीं होगी, सब जगह चोट है। अच्छा, अभी आप मेडिकल करा रहे हैं? मेडिकल करा दिया पुलिस ने कराया है? तहरीर दे दी आपने लिख के? जी सर, यहाँ एक मेडिकल के लिए आया था, क्या कुछ मामला था, कितनी इंजरी थी? आज करीब 3:30 बजे एक युवक नाम धीरज कौशिक, पिताजी का नाम तारचंद, MLC के लिए आए थे। मारपीट की घटना हुई थी कहीं गौरिया मठ के पास, वहाँ पर मारपीट घटना हुई थी, उसके लिए वो MLC के लिए आए थे। कितनी इंजरी थी और कहाँ चोटें हो रही थी? उनके चोटें तो काफ़ी थी, शरीर पर काफ़ी सारी गुम चोटें थी और सर में भी चोटें थी। अब पेशेंट को क्या रेफर कर दिया, क्या कुछ? पेशेंट को हमने प्राथमिक उपचार करने के बाद फर्दर आगे ट्रीटमेंट के लिए रेफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल।